हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है मैच द कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में एबीओ ब्लड ग्रुप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन म्यूटेशन है। कॉलम 2 में दिया गया है डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड मल्टीपल एलिलिज्म। इन्हें हमें मैच करना है, सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप की हम स्टडी करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया यहाँ पे, laws of inheritance and lastly mutations। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तीनों के तीनों ही। देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? ये वो ब्लड ग्रुप होता है जो ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसको हम आगे और स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं? ये ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिए थे। 3 में से जो एक है वो तो है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड बाकी के 2 यहाँ ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड म्यूटेशंस क्या होती है? म्यूटेशंस जब सिंपली हमारे अंदर जो भी सीक्वेंस है, चाहे वो डीएनए का हो चाहे वो आरएनए का सीक्वेंस हो, जब भी सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाता है, इन चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर भी चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। ये जो चेंजेस होते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं कि बॉडी के अंदर कोई इंटरनल फैक्टर की वजह से सीक्वेंस चेंज हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे यूवी रेडिएशंस वगैरह हो गई, उनकी वजह से भी ये चेंजेस आ सकता है, तो इनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। अब चलते हैं इनके एक्सप्लेनेशन पे। तो फर्स्ट आया है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? हमारे अंदर ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो जो मल्टीपल टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं इनको 2 से ज़्यादा मोर देन टू अलील्स गवर्न करते हैं। कौन कौन से अलील्स होते हैं ये? आई ए अलील, आई बी अलील एंड आई ओ अलील। तो मेनली जो 3 अलील्स होते हैं इनकी वजह से ब्लड ग्रुप्स गवर्न होते हैं। तो इसलिए इस फिनोमिना को, जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ना, इसको हम डालते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है जब भी कोई भी ट्रेट मोर देन 2 अलील से कंट्रोल हो रहा हो। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है वो एक ट्रेट हो गया, वो एक जीन हम ऐसा समझ लेते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सॉरी वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो 2 अलील से ज्यादा अलील उसको कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे 3 अलील इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको कैटेगरी में डाल दिया अंडर मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये मैच हो जाएगा एस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बस थोड़ा सा ही डिफरेंसेस को ध्यान से समझना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है, देखो जब मेंडल के टाइम पर ना बिल्कुल भी अच्छे से रिसर्च नहीं हुई थी इस पूरे एरिया में, डीएनए वाले एरिया में, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अलील्स थे ना, इन्होंने अलील्स को बोला था फैक्टर्स। आपको बस इतनी बात को ध्यान रखना है, इन्होंने बोला था अलील्स जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। एंड ये फैक्टर्स जो होते हैं, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे ये फैक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग गैमीट्स में जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हेयर का कलर है, हेयर का कलर जो है वो 2 अलील्स कंट्रोल कर रहा है, अलील ए एंड अलील बी। तो जब गैमीट बन रहा होगा ना, तो ए अलील हो सकता है गैमीट 1 में पहुंच जाए, और ये हो सकता है गैमीट 2 में पहुंच जाए, बी। तो ऐसे इन्होंने बोला था कि ये सेग्रीगेट कर जाते हैं, जो अलील्स होते हैं ना कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं, हमेशा सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग गैमीट्स में इनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ना, वो इसका एक स्टेप आगे क्या बात बोलता है कि अगर 2 जीन्स प्रेजेंट हो, जैसे आप अपने हेयर कलर ले लिया, दूसरा हम आई का कलर ले लेते हैं। आई के कलर सपोज सी एंड डी जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जो जीन्स, इनके जो अलील होंगे, जब सी और डी जो है जब वो भी सेग्रीगेट कर रहे होंगे ना, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ दूसरे जीन, वो दूसरे जीन के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, वो दूसरे जीन के साथ साथ कभी भी नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए जो अलील है वो गैमीट 1 में गया है, तो जरूरी नहीं है सी भी गैमीट 1 में ही जाएगा, सी हो सकता है गैमीट 2 में पहुंच जाए। ये इन्होंने बात कही थी कि जो 2 जीन्स होते हैं, जब भी 2 जीन्स के अलील का सेग्रीगेशन हो रहा होता है ना, तो वो अलग अलग गैमीट में जाकर के हो सकता है, वो कभी भी साथ में लिंक्ड नहीं होते हैं। एंड यही बात इनकी रॉन्ग प्रूव कर दी थी मॉर्गन ने लिंकेज का कंसेप्ट दे करके। तो ये सिंपल सी बातें बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब अगर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने यहाँ पे केवल एक ही जीन लिया था, हेयर कलर का जीन, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तभी देखा जाता है जब हम एक जीन को कंसीडर करते हैं केवल, यानी कि किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही देखने को मिलेगा, तो बी मैच हो जाएगा क्यू के साथ। वेरेज अगर हम सेकंड उसको ले, लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, तो यहाँ पे हमने दो जीन्स लिए। अगर आपने देखा होगा मैंने हेयर कलर और आई कलर दोनों जीन्स को लिया। तो दो जीन्स जब भी देखने को मिलते हैं तो वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ सकते हैं। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस दैट इज पी के साथ मैच हो जाएगा। लास्ट आता है जीन का म्यूटेशन। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। म्यूटेशन क्या होती है, जब भी सीक्वेंस हमारे बॉडी का जो भी डीएनए होता है, आरएनए होता है, हमेशा एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। एक उनका सीक्वेंस होता है जिससे पर्टिकुलर प्रोटीन बनते हैं। जब भी ये सीक्वेंस जो होता है, ये सीक्वेंस डिसरप्ट हो जाए, किसी वजह से ये सीक्वेंस में चेंज आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। एंड बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो भी काइंड ऑफ एक जीन म्यूटेशन है। देखो म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। जब किसी भी एक बेस पेयर की जगह दूसरा बेस पेयर आ जाए, फॉर एग्जांपल एडेनिन की जगह अगर थाइमिन आ गया तो ये हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। थाइमिन की जगह अगर ग्वानिन आ गया तो भी ये बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब किसी भी एक बेस पेयर की जगह ATCG की जगह कोई दूसरा जो है वो बेस आ जाए, बेस पेयर आ जाए, उस वाले को छोड़ करके अगर A की जगह A ही आ जाएगा तो फिर तो म्यूटेशन हुई ही नहीं है ना, काइंड ऑफ। तो इसलिए बट दूसरा कोई बेस पेयर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो ये D जो है ये R के साथ मैच हो जाएगा, एंड यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3. I hope you understood well. Best of luck and thank you.